वर्णिका, जिस चालाकी से ये मिठाई बदमाश फालूदा के ही डिब्बे में आई है ना, मैंने पूरा यकीन हो गया कि वो मिठाई जरूर थानेदार साहब ने भेजी थी और ये मैसेज भी हमारे लिए था। चाची, आप एक मिठाई के डब्बे से इतना श्योर कैसे हो सकते हो? मैं 100 के 100% श्योर हूं पक्यासा। वो अपने थानेदार साहब की पत्नी है। एक बार जो बात समझा दी, फिर अगले 7 जन्मों तक उस बात को कभी नहीं भूलती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर थानेदार साहब। अरे आज आपका बर्थडे? सॉरी, बड़ा वाला सॉरी, हमारे को तो पता ही नहीं था। वो हैप्पी बर्थडे वाला केक का है और वो जो 1 रुपए की 2-2 टॉफी आती है, वो लाइए, दीजिए हमारी टॉफी। लाओ मेरा गिफ्ट दो, जो चाहिए वो मिलेगा। लाओ मेरा गिफ्ट दो। मेरा बर्थडे गिफ्ट का है। अरे आप हमारे को उल्लू बना रहे थे, अभी याद आया हमारे को। तो आपका बर्थडे तो फरवरी में आता है, गिफ्ट के चक्कर में आपने अपने जन्मदिन की डेट भी बदल दी। शेम पप्पी शेम। अरे नहीं है मेरा बर्थडे, सही कह रही हो, फरवरी में आता है। जब आज आपका जन्मदिन है तो आप ये लाल कलर के फुग्गा फुफासा क्यों लेकर आए? आज तो वैसे घर में किसी का जन्मदिन है। मासा का अप्रैल में आता है, पापा सा का जनवरी में, वानी जीजी और वायु भाई सा उनका आता है सितंबर में, और वर्णिका का तो बस मेरी चलती फिरती कैलेंडर साहब, बस। ये जो तुम मेरे हाथ में देख रही हो ना, ये सिर्फ लाल गुब्बारे मासा ऐसा नहीं है। हाँ, ये हमारे मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिप्टिक कोड है। अब जब शब्द इतना कठिन है तो हमारे को कैसे समझ आएगा? अब समझ के इस नासमझ को भी थोड़ा समझा दीजिए। मैं समझाता हूँ। बुलबुल, क्रिप्टिक का मतलब है गुप्त, सीक्रेट। एक्चुअली हम एक किडनैपिंग केस पर काम कर रहे हैं। उस किडनैपिंग केस में एक लड़की को अजमेर से किडनैप कर लिया गया और हमें शक है कि शायद उसे अजमेर बॉर्डर के बाहर किसी गोडाउन में रखा गया है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक मिठाई के डब्बे में ये सारे लाल गुब्बारे भरकर किसी तरह उस तक पहुंचा देंगे, और उसी साथ उस डब्बे में एक सीक्रेट नोट भी होगा जो सिर्फ उस लड़की को समझ में आएगा। और जैसे ही वो लड़की इन गुब्बारों को भरकर बाहर उड़ा देगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो लड़की वहीं उसी गोडाउन में है, अजमेर बॉर्डर के बाहर। वाह, जब खाटू श्याम जी दिमाग का बंटवारा कर रहे थे तो आज जरूर लाइन में सबसे पहले होंगे। तभी तो आपको एकदम तलवार के जैसे तेज दिमाग मिल गया। क्रिप्टिक कोड। क्रिप्टिक कोड। क्रिप्टिक कोड, अच्छा आइडिया। तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। अगर आपको लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया तूने मेरे मन से आज। अब बस तेरे एग्जाम्स के बाद तेरे लिए एक अच्छे से परिवार से एक अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे हम। मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। भाई क्या हुआ, ऐसे हैरान क्यों? क्योंकि मुझे सब पता है। जब पता है तब तो तुम्हें बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे देवदास बन के अपनी जिंदगी भर ऐसे गांव में भटकता थोड़ी रहूंगा उसकी याद में। वो भी उसके लिए जिसकी हर बात झूठी थी। करूंगा मैं शादी, बताता हूं उसे कि अच्छी पढ़ी लिखी चाहे घर की इज्जतदार लड़की से शादी करूंगा मैं। ना जल्दी से शादी करके उसे मैं अपने घर ले आऊंगा, कर लूंगा शादी। राजेश, हमने तो तारी नई बींदनी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर इसने हमारी एक न मानी और जाके सो गई मीरा के कमरे में। क्या बोली? जो है वही बता रहे। अगर तुमको ना हमारे बात पे भरोसा नहीं है ना तो खुद जाकर देख लो। अब तो देखना ही पड़ेगा।
अटे उसकी आरती उतारने थोड़ी ना लाया हूँ मैं। सही बात है राजेश, ये तो सरासर नाइंसाफी है। सुहाग रात के दिन छोरी तारे पास ना आना चाहती। मने तो समझ में नहीं आ रहा है, इससे शादी करके तने कहीं मिला। या तो समझ को ना पावेगी बुआ, औरत है ना, औरत के पास इतना दिमाग होना है। तो फिर उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो अठे ना आवेगी। और वो जो तुम्हारी मीरा है ना, उसने तो दुर्गा को अपने कमरे में जगह तक दे दी। मुझे तो ये लगता है वो दोनों मिलके तुम्हारे खिलाफ कुछ तो साजिश कर रहे हैं राजेश। Oh my God, I overslept. मॉम I'm so sorry, मैं इतनी देर तक सोती रह गई। I'm so sorry. मॉम रिलैक्स, अभी तक रात ही हुई है, सुबह नहीं हुई है। सुबह होने में टाइम है, आप आराम से सो जाइए। सुबह नहीं हुई? नहीं, मैं इतना डर गई थी, मुझे लगा सुबह हो गई है और मैं उठ ही नहीं पाई। यान सॉरी मैंने आपको जगा दिया ना। नहीं नहीं, पर आप सो नहीं। जाइए मॉम प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने सच में मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी कि परी और पार्वती दोनों अलग इंसान हैं। थैंक यू सो मच। तुम परी की बहुत ज्यादा क्लोज थी, इसलिए तुम्हें उसकी मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है। तुम्हें लगता है कि परी और पार्वती एक ही हैं, पर ऐसा नहीं है। उन दोनों की सिर्फ शक्ल एक जैसी है, बाकी कुछ भी नहीं। और तुम्हें कभी भी फिर भी ऐसा लगे या कुछ भी ऐसा फील हो तो यू कैन कॉल मी। और 2 दिन बाद तो हम एक सेशन के लिए मिल ही रहे हैं। राइट, ओके आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज, मैं अभी कॉफी नहीं पीऊंगी। नहीं नहीं बैठिए ना प्लीज, कॉफी पीकर ही जाइएगा। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर आओ मेरे साथ। मुझे चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो, आज ना संजू को जान से मार दूंगा मैं। एक मिनट, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मुझे बताओ संजू का कमरा कौन सा है? उसने मेरी परी को छूने की हिम्मत कैसे की? राकेश एक मिनट, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कहा ना मैंने तुमसे, उसने मेरी परी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। उसको जान से मार दूंगा मैं। परी नहीं है, पहले भी बताया ना, वो पार्वती है और संजू ने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं अभी न्यूज देखकर आया हूँ, मैंने न्यूज में देखा उसने मेरी परी को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। जान से मार दूंगा मैं उसको। क्या बोल रही हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा? कुछ नहीं किया है संजू ने। अगर कुछ किया होता तो पार्वती खुद क्यों कंप्लेंट वापस लेती? वो पुलिस स्टेशन आई थी खुद कंप्लेंट वापस लेने के लिए। मैं कुछ नहीं जानता, पर मुझे इतना जरूर पता है, जिसे तुम पार्वती पार्वती कर रही हो वो पार्वती नहीं है, वो परी है, मेरी परी। मुझे भी ऐसे ही लगा था राकेश, बट अभी मैं डॉक्टर से मिलकर आई हूँ। उन्होंने कहा कि जिस लड़की के बारे में मैं उन्हें बता रही हूँ ना, मतलब उन्होंने कहा कि वो पार्वती ही है, परी नहीं है। किस डॉक्टर की बात कर रही हो तुम? वो डॉक्टर क्या जानती है परी के बारे में? कुछ जानती है? कुछ तो ठीक नहीं है, पर क्या खिचड़ी पक रही है। सुमन जी, मैं जानता हूँ कि कृतिका ने आपके साथ जो किया वो सही नहीं था, लेकिन मेरा यकीन मानिए वो हालत। ये क्या है? कृतिका ने थप्पड़ मारा था ना, तो उसके हाथ की मेहंदी मेरे गाल पे छप गई। ओह सुमन जी, आई एम सो सॉरी। मैं कृतिका को आपको थप्पड़ मारने से रोक नहीं सका। वो बट एक मिनट रुकिए आप जरा, 1 सेकंड। डर गया। क्या कर रहे हैं आप? कुछ
ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, मेरे पास वो एक्चुअली एक क्रीम थी जो टेम्परेरी टैटूज के ऊपर लगाते हैं एंड वो लगाने के बाद ना वो दाग जो होता है ना टैटू का वो चला जाता है। ये दाग नहीं है और मैं निकालना भी नहीं चाहती इसे। Are you sure सुमन जी? बिकॉज ये थोड़ा फनी नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, लगने दीजिए। आपका नाम है? नहीं, वो माँ कहती है कि मेहंदी से लगा नाम मिटाना नहीं चाहिए, शगुन होता है। और वैसे भी 1-2 दिन में ये खुद निकल जाएगा। लाइए मैं आपकी हेल्प कर दूंगा ना। आपकी ये जो चेन है ना वो आपकी उंगलियों से उलझ जाएगी। उलझी हुई बातें धीरे धीरे सुलझ जाती नेताजी। जरा ध्यान से अपने आसपास देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओ गॉड, लगता है ये तीर्थ भैया के कुछ तो कान भरने वाली है। मुझे उसे रोकना पड़ेगा। कुछ है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं? तो कंट्रोल कर अपने आप। तू इस घर की बहू नहीं है, सुमन इस घर की बहू है। जी, कृतिका के बारे में। हाँ हाँ बोलिए। मुझे लगता है कृतिका जो तीर्थ, ये कचरा आंटी फिर से हमारे कमरे में आ गई। निकालो ना इसको यहाँ से। कृतिका प्लीज। सुमन जी कहीं नहीं जाएंगे इस वक्त, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। समझो बात को। समझो क्या समझो? और मैं क्यों समझू? मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा। मुझे सिर्फ इतना ही समझ आता है कि ये कमरा हमारा है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे यही रहना है। अरे वाह, मम्मी, पापा, ईशाना, अक्षु, कितना सुंदर बना है ये तो फैमिली फोटो है। बहुत अच्छा बनाया तूने, और रंग भी कितने अच्छे भर रहा है। अक्षु, लक्ष्मी मासी, अक्षत तो कब से चुप ही नहीं हो रहा है। इसके दिमाग में सिर्फ पापा ही पापा है। मुझे तो लगता है अभी पापा से बात करके ही मानेगा। क्या करे मासी? कुछ करते हैं। तू एक काम कर, इसके साथ अभी यहाँ बैठ, मैं आती हूँ। Hi, we booked the table in the name of Saxena's. यस सर, लेट मी चेक। तो यही सरप्राइज था तेरा और दामाद जी का। इसकी क्या जरूरत थी? दीदी, जरूरत थी भाभी, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन हम सबका ध्यान कुछ अलग बातों में लगेगा। और देखिए ना, अक्षत कितना खुश है। सक्सेना, योर टेबल इज रेडी, प्लीज कम। बेटा ये क्या है? हम लोग इस टेबल पर बैठेंगे। एक्सक्यूज मी, ये तो 2 लोगों की रोमांटिक डेट के लिए है, और मैंने तो 7 लोगों की फैमिली डिनर के लिए बोला था। एक सेकंड सर, सक्सेना नाम से 2 लोगों ने ऑनलाइन टेबल बुक कराई थी। आई एम सो सॉरी सर, थोड़ा मिक्सअप हो गया है। आप आइए ना, आपकी टेबल वहाँ है, प्लीज। ओके भाभी आइए। एक्सक्यूज मी, वी हैव अ स्पेशल रिजर्वेशन फॉर 2 सक्सेना के नाम से। यस मैम, प्लीज कम। थैंक यू। सो मिस्टर अक्षत, आज कमांड आपके हाथों में। सो बताइए क्या खाएंगे आप? मेन कोर्स में, डेजर्ट्स में, आइसक्रीम, बोलिए। और वैसे भी आज की मैन ऑफ द हाउस तो आप ही है। नो चाचू, मैन ऑफ द हाउस ओनली पापा ही है। वो ही डिसाइड करते हैं हमेशा हमारे लिए। बेटा मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज तो आप ही है। ओके, जब तक पापा वापस नहीं आ जाते तब तक मैं ही डिसाइड करता हूँ।